वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस क्या है? ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। एविडेंस क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि आपको क्राइम सीन पे मिले, जिससे आपको क्लू मिल जाए और आप वो जो इशू है उसको रिजॉल्व कर सको। ठीक है। अब एविडेंस कितने टाइप्स के होते हैं? एविडेंस जो आपको क्राइम सीन पे कोई भी एविडेंस मिलता है वो फिज़िकल एविडेंस होता है, जैसे वेपन, क्लॉथिंग, टूल्स, कोई भी चीज़। ठीक है। बायोलॉजिकल एविडेंस कौन से होते हैं? जो बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, जैसे ब्लड, सीमन, हेयर, डीएनए। ट्रेस एविडेंस क्या होता है? ये वो होते हैं जो ट्रेसेस आपको जो क्राइम सीन है वहाँ मिलते हैं या फिर उसके कपड़ों पे आपको मिलते हैं। ठीक है। जैसे पेंट्स, चिप्स, ग्लास फ्रेगमेंट्स इंक्लूड्स या सॉइल सैंपल्स। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, डिजिटल फाइल्स आ जाती हैं, जैसे क्राइम सीन फ़ोटोज़, मेडिकल रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट। जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें आप मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो इंजरी का, डिजीज़ का। ठीक है। आप देखते हो जो उसको इंजरी है कि वो कितनी जगह पे है, उसका नंबर देखते हो, उसका साइज़ देखते हो, साइड देखते हो, शेप देखते हो। जो सेकंड पार्ट है उसमें आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि जिस चीज़ से उसको मारा गया वो शार्प थी या ब्लंट थी। आप ये देखते हो जो इंजरी है वो सीरियस है या डेंजरस है। ये देखते हो कि वो पुरानी है या नई इंजरी है। ठीक है। एविडेंस क्या है? जो डायरेक्टली प्रूव कर दे। ठीक है। उसमें इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत ना हो, जैसे आई विटनेस टेस्टिमनी। ठीक है। ऑरल एविडेंस कौन से होते हैं? जिसमें जो है रिकॉर्डिंग होती है, डेपोजिशन होती है, बेसिकली वो ऑरल एविडेंस होते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह के आते हैं, डिले डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन। डाइंग डेपोजिशन, डेपोजिशन क्या होता है? ये स्टेटमेंट होती है विटनेस की। इसमें क्या होता है कि जो विटनेस होता है ना, वो मरने की हालत में होता है, तो वो कोर्ट नहीं आ सकता। तो जो कोर्ट है वही उसके पास आ जाता है, वो इससे ओथ लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, जिसने जो है जुर्म किया होता है। ठीक है। उसका जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और ठीक होने के बाद अगर वो कहता है कि वो अपना स्टेटमेंट चेंज करना चाहता है तो चेंज नहीं होता है। डिले डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? जो हमारे पास विक्टिम होता है वही सिर्फ आई विटनेस होता है, जिस पर कातिलाना हमला किया गया होता है या उसको मारने की कोशिश की गई होती है। तो जो भी कोई क्रेडिबल पर्सन होता है वो उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। अब कोई बंदा मर रहा है तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे कि उससे पहले ओथ लो। ठीक है। तो इसमें ओथ नेसेसरी नहीं होता है। उसके बाद इसको रिकॉर्ड करके इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। इसे वैलिड तब होता है जब जो विक्टिम है वो मर जाए। एविडेंस क्या होता है? कोई भी ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट जो आपको क्राइम सीन पे मिले, जैसे जिस वेपन से उसका मर्डर किया गया हो या जिस व्हीकल से उसका एक्सीडेंट किया गया हो। डेथ सर्टिफिकेट, इसमें हम क्या लिखते हैं? हम इसमें कॉजेज़ ऑफ डेथ लिखते हैं। 1A में हम कंडीशन लिखते हैं जिसकी वजह से उसकी डायरेक्टली डेथ हुई होती है। 1B में क्या लिखते हैं? हम अंडरलाइन कंडीशन लिखते हैं, वो बीमारी लिखते हैं जिसकी वजह से ये कॉज होता है। और 2 में हम उसके अलावा जो डिजीज़ होती हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है वो लिखते हैं। इसमें देखो, जैसे एक बंदा था, उसको पेरिटोनाइटिस था। क्यों हुआ? क्योंकि परफोरेशन हुई ड्यूडिनल अल्सर की, और उसको एपिथेलोमा भी था। तो 1A में क्या लिखोगे? पेरिटोनाइटिस, क्योंकि उसकी डेथ क्यों हुई है? पेरिटोनाइटिस की वजह से। पेरिटोनाइटिस क्यों हुआ? क्योंकि जो ड्यूडिनल अल्सर था उसकी परफोरेशन हुई, यानी परफोरेशन हुई ड्यूडिनम की, क्योंकि उससे पहले उसको ड्यूडिनल अल्सर था। इस तरह हम लिखेंगे। दूसरी डिजीज़ थी, वो कौन सी थी? एपिथेलोमा थी। तो 2 में क्या लिखोगे? एपिथेलोमा। चैप्टर 12 थैनाटोलॉजी। थैनोस मीन डेथ। तो थैनाटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ डेथ। लाइफ और डेथ क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों क्या होते हैं? ये इंटीग्रेटेड होते हैं। ये क्या बनाते हैं? ट्राइपॉड ऑफ लाइफ बनाते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं लाइफ। अगर इनमें से कोई एक भी स्टॉप हो जाए तो जो बाकी दोनों हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं डेथ। अगर किसी का दिल धड़कना बंद कर देगा तो उसका मोड ऑफ डाइंग क्या होगा? सिनकप होगा। और अगर किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर दे, वो सांस लेना बंद कर दे, तो उसका मोड ऑफ डाइंग क्या होगा? एस्फेक्सिया होगा। और अगर किसी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो स्टॉप कर जाए तो उसका मोड ऑफ डाइंग क्या होगा? कोमा होगा। अब कॉज क्या हो सकते हैं डाइंग के?
या तो उसको डिजीज़ हो गई है, या इंजरी हुई है, या इंटॉक्सिकेशन। अब मैकेनिज़्म क्या है? या तो नेचुरल डेथ हो सकती है, डिजीज़ हुई, बंदा मर गया, या अननेचुरल डेथ हो सकती है जो अदर देन डिजीज़ है। या तो एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई, या किसी ने उसको कत्ल कर दिया, होमिसाइड, या तो उसने सुसाइड कर लिया। दो तरह की डेथ होती है, सोमैटिक डेथ होती है, मॉलिक्यूलर डेथ होती है। सोमैटिक डेथ को सिस्टमिक और क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, ना ही हमें सांस आता है, और ना ही हमारा ब्रेन जो है वो काम कर रहा होता है। इन तीनों की कंप्लीट और इरिवर्सिबल सीजेशन हो जाती है। मॉलिक्यूलर डेथ क्या होता है, सोमैटिक डेथ के बाद मॉलिक्यूलर डेथ होती है। सोमैटिक डेथ में जो टिश्यू होता है वो अलाइव होता है और फंक्शन कर रहा होता है। मगर मॉलिक्यूलर डेथ में क्या होता है, इसमें जो टिश्यू है वो डेड हो जाता है और नॉन फंक्शनिंग होता है। ठीक है, इसमें असल में होता क्या है, इसको सेलुलर और ऑर्गेनिक डेथ भी कहते हैं। इसमें जो सेल होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर, वो मरना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। ठीक है, यानी एनोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कम है, जिसकी वजह से टिश्यू डेथ हो रही है। सबसे पहले ब्रेन की टिश्यूज़ की डेथ होगी, फिर मसल्स टिश्यू, कॉर्निया की, और फिर स्किन की। मसल्स में क्या चेंज आएगा, मरने के फ़ौरी बाद ना प्राइमरी रिलैक्सेशन होती है, जिसमें हमारे पास बॉडी टेम्परेचर जो है वो अभी नॉर्मल है और मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई। उसके बाद रिग्रेस मोर्टिस होगा, यानी स्टिफनिंग ऑफ मसल्स होगी। फिर सेकेंडरी रिलैक्सेशन होगी, जिसमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, बॉडी कोल्ड हो जाएगी और मॉलिक्यूलर डेथ हो जाएगी। सस्पेंडेड एनिमेशन, ये क्या है, अपेरेंटली आपको लगे कि डेथ हो गई है, क्योंकि जितने भी बॉडी वाइटल प्रोसेसेस होते हैं ये डिप्रेस्ड हो गए होते हैं और आपको क्लिनिकली लगता है कि वो बंदा जो है वो मर गया है। जो कुछ लोग होते हैं वो इससे रिकवर कर लेते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। ठीक है, ये कब होता है, ड्यूरिंग हाइब्रेशन। और ये डायग्नोज करना इम्पॉर्टेंट होता है कि ये कब होता है, जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसको इंजरी हुई या उसको मारने की कोशिश की गई। ठीक है, या फिर वो डूब रहा था तब, या हाइपोथर्मिया में क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर ही कम है, या फिर हाइपोनोटिक यानी स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग की इंटॉक्सिकेशन हो गई है। इन सारी कंडीशंस में क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे बॉडी वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे ही डिप्रेस्ड हो गए होते हैं। कुछ ना मेडिसिन्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करवा देती हैं और वक्ती तौर पे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेशन को स्टॉप करवा देती हैं। ठीक है, और ये तब रीस्टार्ट होती है बॉडी जब हम उसको रीवार्म करते हैं। कुछ डिजीज़ होती है जैसे एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन की, या अगर स्वेयर पॉइजनिंग हो गई है स्ट्रॉन्ग हाइपोनेटिक ड्रग्स की। हाइपोनेटिक ड्रग्स कौन सी, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना कि जो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सीज्ड हो गए हैं या नहीं। इन कंडीशंस में जब हम ईईजी करवाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं आती है, तो आपको लगता है कि बंदा जो है वो मर गया, फिर भी आप उसको मॉडर्न रेसिक्यूटिव टेक्निक से ज़िंदा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जैसे जो इंडियन ड्रामा है उनमें धूमताना होता है। ठीक है, वो ज़िंदा हो जाता है, उसमें क्या होता है, उसके सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन हो जाता है। अगर उसकी ब्रेन डेथ हुई होती तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं हो सकता था। आपने ब्रेन डेथ को एक्यूरेटली डायग्नोज करना है। ठीक है, अगर किसी की ब्रेन डेथ हो गई है, चाहे आप उसको जितना मर्ज़ी कार्डियोपल्मोनरी सपोर्ट दो, तो वो ज़िंदा नहीं हो सकता, उसकी लाइफ जो है वो वापस नहीं आ सकती। अब आप कैसे कह दोगे कि ये बंदा मर गया है, आप उसकी प्यूपल देखोगे। ठीक है, आपने देखा उसमें बायलैटरल फिक्स्ड डायलेशन हुई है प्यूपल की, एक एमसीक्यू भी है। ठीक है, ऐसे उसकी बायलैटरल डायलेशन ऑफ प्यूपल हो जाती है। आपने रिफ्लेक्सेस चेक किए, कोई भी रिफ्लेक्सेस नहीं आते, ना कॉर्नियल रिफ्लेक्स आ रहा था ना ही प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आ रहा था। लाइट से प्यूपल को चेक करोगे ना तो प्यूपल जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे, यानी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो है वो नहीं हो रहा है, सारे रिफ्लेक्सेस यानी लॉस्ट हो जाता है। आप उसके रेस्पिरेशन चेक करते हो, वो भी कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। या आप कैसे चेक करते हो, या आप फेदर टेस्ट से चेक करते हो। फेदर टेस्ट से आप मूवमेंट करवाने की कोशिश करते हो, कोई मूवमेंट नहीं होती। आप मिरर टेस्ट से करते हो, मिरर को नोज़ के सामने रखते हो, मिरर डिम नहीं होता है क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा, मॉइस्चर नहीं है, तो वो डिम भी नहीं होगा। आप एडिशनल भी करवा सकते हो। इसमें क्या होगा, हमारे पास फ्लैट ईईजी आएगा, और क्या होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर भी कम हो जाता है। इसमें इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्यों कम होता है,
क्योंकि एक्वस ह्यूमरस प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, उसकी कॉन्टीन्यूस ड्रेनेज होती जा रही है, इस वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। पोस्टमॉर्टम फिनोमिना क्या है? ये कॉन्टीन्यूस फिनोमिना है, इसमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों चेंजेस आती हैं, ठीक है। जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जैसे स्किन, मसल्स और बाकी ऑर्गन जो कि कैविटी में होते हैं, कौन कौन सी कैविटी? क्रेनियम में, ऑर्बिट में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में और गैसेस में। जो लिक्विड है वो ड्रेन हो जाता है सॉइल में और जो गैसेस हैं वो एस्केप हो जाती हैं एयर में। इनकी ना फाउल स्मेल होती है। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर हैं जैसे बोन, नेल, हेयर, इनमें ये सारी चेंजेस नहीं आती हैं, ये प्यूट्रीफाई नहीं होती हैं। इसीलिए तो सीआईडी में उनको कंकाल मिलते हैं ना, क्योंकि बोन्स जो होती हैं वो प्यूट्रीफाई नहीं होती हैं। अब क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ में चेंज आ रहा था तो हम ये पढ़ेंगे उसमें फ़िज़िकल और केमिकल चेंज क्या आता है। इमीडिएट चेंज क्या आती है? क्योंकि ट्राइपॉड ऑफ लाइफ स्टॉप हो गया है ना, प्राइमरी फ्लैसिडिटी होगी, एसिस्टोल होगा, स्टॉपेज ऑफ चेस्ट मूवमेंट के लिए हम उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट देखते हैं, वो नहीं हो रही होती है। हम पल्स देखते हैं, उससे पता चलता है कि एसिस्टोल हो गया। प्राइमरी फ्लैसिडिटी इससे पता चलती है जो उसका लर जो है वो ड्रॉप हो गया होता है और उसके जो लिम्ब मसल्स होते हैं वो सारे लूज़ हो गए होते हैं। अब आप देखते हो ना, जो बंदा मर गया होता है उसका मुंह खुला हुआ होता है क्योंकि उसका जो लर जो है वो ड्रॉप हुआ होता है।